जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 184 और 185 देखेंगे, जिसमें स्वयं करो 17.7 भी शामिल है। और इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा है। इसके पहले हमने यहाँ पे ये पिछले वीडियो में ये बना लिया था, ठीक है। ये कोण आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद का हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर 2, अब चांद को AB सरल रेखा के ऊपर इस प्रकार बैठाते हैं ताकि AB सरल रेखा चांद के भूमि रेखा के साथ मिल जाए एवं चांद के केंद्र भूमि P बिंदु से मिल जाए। अब चांद के दाईं तरफ के भीतर के स्केल के 42 डिग्री घर के दाग पर C बिंदु लिया। यहाँ देखिए ये नीचे जो है 0 से 0 तक की जो रेखा है ये भूमि रेखा है, और बीच में ये केंद्र जो है ये इसका केंद्र बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ हम नापते हैं 0 से भीतर वाली स्केल को अगर नापें गिनेंगे तो 42 डिग्री यहाँ पे आएगा, इसको हमने C मान लिया। अब C को P से जब हम मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा चांद हटाकर P और C दोनों बिंदुओं को स्केल और पेंसिल की सहायता से जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये जो हमारा बनेगा 42 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 42 डिग्री का कोण बनेगा। आगे देखिए नीचे लिखा है, यदि मैं चांद के अन्य स्केल अर्थात बाहर का स्केल व्यवहार करूं तो 42 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाऊंगा देखें। तो ये यहाँ पे बाहर का बनाने बोला है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ P और C बिंदु जोड़कर कितना का कोण पाया, 42 डिग्री कोण पाया। यहाँ कोण CPB, कोण CPB है ना, CPB कितना डिग्री है, 42 डिग्री है, ठीक है। तो हमने अंदर का ये माना था, अब यहाँ पे क्या दिया, बाहर का। तो बाहर का जब हम देखेंगे तो बाहर देखिए 0 यहाँ पे है, अब यहाँ से इस तरफ जाएंगे, है ना, ये इस तरफ का है और दूसरा उस तरफ का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा 42 डिग्री, C मान लिए, लिख लिए। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि चांद की भूमि रेखा के साथ AB सरल रेखा मिलाकर चांद के भूमि केंद्र P बिंदु पर रखा। चांद के बाईं तरफ के बाहर के स्केल के 42 डिग्री घर के दाग पर C बिंदु लिया। P और C बिंदु जोड़कर कोण CPA कोण पाया। ये CPA कोण पाया, इधर का कोण पाया। कोण CPA बराबर कितना है, 42 डिग्री, 42 डिग्री है। यहाँ तक हो गया। अब हम देखिए नीचे 7वां नंबर देखते हैं, क्या लिखा है, 180 डिग्री से अधिक, है ना, मतलब 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण अर्थात पुनर्युक्त कोण। कौन सा कोण, पुनर्युक्त कोण किस प्रकार चांद की सहायता से बनाएंगे देखें। किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है, इसको देखते हैं। चांद की सहायता से 318 डिग्री कोण मापा, ठीक है, 318 डिग्री कोण मापा। कैसे मापेंगे वो देखिए। नंबर 1, चांद की सहायता से पहले 42 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, ये 42 डिग्री बना देंगे। फिर 42 डिग्री के कोण बनाने के बाद रेखा टूटे हुए रेखा से बाकी कोण 360 डिग्री माइनस 42 डिग्री कर लेंगे, है ना। कभी भी जो कोण होता है वो संपूर्ण कोण मतलब पूरा अगर गोल घूम के आ जाए तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से 42 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 2 गया 8,
यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और ये 3 था तो 318 डिग्री यहाँ पे लिखा है। फिर 360 डिग्री माइनस 318 डिग्री बराबर 42 डिग्री होता है, हमको पता है। इसलिए चांद की सहायता से 42 डिग्री कोण बनाकर संपूर्ण कोण, मतलब पूरा संपूर्ण कोण 360 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, बाद देकर 318 डिग्री कोण बना सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें कहेगा कि 318 का बनाना है या फिर जो भी 180 से अधिक का बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि 360 में से उसको घटा लेंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो कोण बनाएंगे। ठीक है, जैसे 360 में से हमको बनाना था 318, तो 318 घटा दिए 42 आया, तो 42 डिग्री का कोण पहले हम बनाएंगे। ठीक है, और ये बाहर का कोण को हम लिखेंगे कि पुनर्युक्त कोण इतना है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन, हम उसको बनाकर दिखा देंगे आपको। तो अगला पेज देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, चांद की सहायता से नीचे के दोनों कोणों को मापें और खाली घरों में लिखें। तो पहला ये है, इसको हम चांदा लेते हैं और नापते हैं। यहाँ देखिए, ये आधार रेखा को सीधा रखेंगे AO पे, और O को केंद्र पे रखेंगे। उसके बाद करेंगे, देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा सही से, तो हम क्या करेंगे, पहले स्केल से इसको बढ़ा लेंगे, पेंसिल स्केल से, उसके बाद नापेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे रख के ठीक इस तरह बढ़ा लिए। अब हम नापते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 है अंदर वाला। ठीक है, तो अंदर वाला 0 है, तो यहाँ पे 110 के बाद 11, 12, 112 डिग्री आ रहा है कोण। ठीक है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं। 11, 12, 13, 113 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 113 डिग्री। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कोण AOB बराबर 113 डिग्री। अब यहाँ पे अगर लिखना है कि कितना डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, हम अंदर वाले कोण को पहले मापेंगे, इस वाले कोण को। ठीक है, इस तरह से नाप लेंगे। और ये देखिए, अंदर वाले से माप के लाएं तो ये 100, 10, 20, 30, 40, 140 डिग्री, ये कितना आ रहा है, 140 डिग्री। ठीक है, अब 140 मतलब संपूर्ण कोण कितना होता है, 360, तो 360 में से 140 को हम लोग घटा देंगे, तो कितना आएगा, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 डिग्री, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 डिग्री, तो 220 डिग्री पुनर्युक्त कोण PQR बराबर 220 डिग्री का है ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे देखिए दिया है, स्वयं करें 17.7। नंबर 1 में दिया है, नीचे के प्रत्येक कोण की भुजा और शीर्ष बिंदु को लिखें। इसमें भुजा कौन सा है और शीर्ष कौन सा है वो लिखना है, तो हम कागज पे लिखते हैं। यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया है, नंबर 1 का 1, इसमें पहले भुजा लिखेंगे। भुजा कौन सा है, AO और OB, तो लिखेंगे AO और OB। फिर क्या है, शीर्ष, तो फिर लिखेंगे शीर्ष बराबर क्या है, O। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 1.2। 1.2 में देखिए क्या लिखा है, भुजा, तो लिखेंगे यहाँ पे भुजा बराबर, ठीक है, भुजा क्या है, OC और OD, या फिर CO और OD। उसी तरह फिर शीर्ष पूछा है, तो लिखेंगे शीर्ष बराबर O है, तो लिखेंगे O। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे दिया है 1.3 का भुजा, यहाँ लिख लेंगे भुजा बराबर x y और
वाई जेड। फिर शीर्ष पूछा है तो शीर्ष बराबर वाई है तो वाई, ठीक है। फिर ये 1.4 नंबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.4। भुजा, देखिए भुजा क्या है, पी क्यू और क्यू आर, तो लिखेंगे पी क्यू और क्यू आर। और शीर्ष क्या है इसमें, शीर्ष है क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नीचे दिया है दूसरा नंबर कि चांद की सहायता से 38 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 145 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, 270 डिग्री कोण बनाएं। कोणों की भुजाएं और शीर्ष बिंदु का नाम लिखें एवं किस प्रकार के कोण हैं ये भी लिखें। तो हम इसको कागज में बना लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आधार रेखा बनाना है। तो यहाँ देखिए स्केल ले लेंगे आप, हम चांदा सही बना लेते हैं। ये आधार रेखा हो गया, इसका कोई भी एक नाम दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं ए ओ, ठीक है। अब इस पर हम इसको रखेंगे इस तरह से आधार पे, और ओ पे केंद्र रहेगा। फिर हमको कितना 38 लेना है, तो 0 इधर है, अब 0 से गिनेंगे तो 10, 20, 30 ये हो गया। 30 के बाद 38, तो छोटा वाला लाइन 8 ठोक करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से मिला लेंगे। स्केल ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये हमारा 38 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पे कोई भी नाम हम दे देंगे बी, ठीक है, ए ओ बी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 38 डिग्री। अब पूछा है इसकी भुजाएं और शीर्ष बिंदु का नाम लिखो। तो भुजा पहले लिख लेंगे, भुजा बराबर ए ओ और ओ बी। फिर शीर्ष बराबर ओ, यहाँ पे जहाँ पे दो रेखाएं मिल रही हैं वही उसका शीर्ष होता है, तो ये शीर्ष हो गया। अब ये 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार रेखा बनाएंगे। चलिए यहाँ से हम बनाते हैं। इसका नाम भी दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, जैसे यहाँ दिए हैं हम पी क्यू, ठीक। अब इसमें से किसी एक को केंद्र मान लेंगे। अगर इधर मानेंगे तो ऐसे ही यहाँ लगाएंगे। चलिए हम इधर से बना देते हैं। इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है, ठीक है। इधर से बनाएंगे तो हम अंदर वाला रेखा देखेंगे, और यहाँ से अगर बनाएंगे तो हम बाहर वाला देखेंगे, ठीक है। तो हम इसी को बनाते हैं बाहर से। आप जैसे भी बनाएंगे दोनों सही होगा। जैसे देख लीजिए हमने इसको रख लिया। अब यहाँ से 75 करना है, तो देखिए 0 यहाँ पे है बाहर, तो यहाँ पे, और ये आया 75। इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। तो पी क्यू यहाँ पे हम आर भी दे सकते हैं। तो हमारा नाम क्या होगा, देखिए पहले कोण का, कि कोण का नाम क्यू पी आर, ठीक है। कोण का नाम क्या है, क्यू पी आर, या कोण आर पी क्यू बराबर 75 डिग्री। ये 75 डिग्री का है। इसमें भुजा क्या है, तो लिखते हैं भुजा बराबर पी क्यू और पी आर। शीर्ष क्या है, शीर्ष बराबर पी, ठीक है। इसी तरह ये 90 डिग्री का कोण बोला है, इसको भी बना लेते हैं। देखिए पहले आधार रेखा बनाएंगे, ये बन गया। अब या तो इधर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, या फिर हम यहाँ रखेंगे इस तरह से,
और यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको हम मिलाएंगे। इसका नाम दे देंगे, जैसे LMN, और ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कोण LMN बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे भुजा क्या है, भुजा बराबर LM और MN है। और शीर्ष क्या है, तो शीर्ष बराबर M है, ठीक है। 3 बन गया। और आगे देखते हैं। अब यहाँ अगला है 145 डिग्री। तो 145 डिग्री अभी भी क्या है, 180 से कम है। तो हम पहले ये बनाएंगे रेखा, ठीक है। ये आधार रेखा, मान लीजिए इसका नाम दे दिए RS, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो इधर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से बाहर 0 है, तो बाहर से अगर देखते हैं, देखिए 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145 यहाँ पे आता है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे, जरा सा नीचे। अब हम इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से और इसको मिलाते हैं। RST दे देते हैं इसका नाम। ये हमारा डिग्री हो गया 145 डिग्री। कोण हो जाएगा, कोण RST या फिर TSR बराबर 145 डिग्री का कोण। इसमें शीर्ष क्या है और भुजा क्या है, तो पहले लिखेंगे भुजा बराबर RS और ST, और शीर्ष बराबर बिंदु S, ठीक। अब 180 डिग्री का कोण बोला है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा स्ट्रेट एक लाइन इस तरह से खींच देनी है, बीच में एक पॉइंट दे देना है, और RPN कोई भी नाम दे देंगे, जो आगे आपने नहीं दिया हो, अलग अलग नाम होना चाहिए। और ये हमारा 180 डिग्री का कोण बन गया। लिखेंगे कोण RPN बराबर 180 डिग्री, और इसमें भुजा बराबर RP और PN, अपने मन से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और शीर्ष बराबर, इसमें शीर्ष बीच में P है, तो P, ठीक है। अगला देखिए 200 डिग्री का बनाना है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 180 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण कोण माइनस 200 डिग्री, मतलब 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री बराबर 160 डिग्री, ठीक। ये हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 160 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बनाते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया, इसका नाम दे देंगे ST, ठीक है, ST हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रखते हैं और 160 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक। अब 160, अगर 0 यहाँ है तो 160 देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो हम 160 यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब ये बाहर का कोण जो है, ये वाला पुनर्युक्त कोण क्या लिखेंगे,
पुनर्युक्त कोण STL, ठीक है, STL बराबर 200 डिग्री। कितने का है? यहाँ पे 200 डिग्री का है। इसमें क्या है? भुजा बराबर LT और ST है, और शीर्ष क्या है? तो यहाँ पे शीर्ष T है, तो लिख देंगे T। अब एक और बाकी रह गया 270 डिग्री का कोण, ठीक, 270 डिग्री। इसको भी हम लोग सीधा करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 270 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? देखिए 90 डिग्री। यहाँ 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का कोण पहले बनाएंगे, तो बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम ये बनाएं तो आप चाहे इधर भी चाहे इधर किसी तरह बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे हो गया, और यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो ये बाहर वाला कोण जो हुआ वो हुआ 270 डिग्री का। इसका नाम कुछ भी दे देंगे, मान लीजिए अब यहाँ B, ये C, ये D, ठीक है। तो ये लिखेंगे कोण पुनर्युक्त कोण, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे पुनर्युक्त कोण BCD बराबर 270 डिग्री, और उसके बाद भुजा बराबर BC और CD, शीर्ष बराबर बिंदु C। इस तरह हमारा। अब बोला है ये किस प्रकार का कोण है, सारा बताना था, तो बता देते हैं। ये पहला 38 डिग्री का जो है वो सूक्ष्म कोण या फिर न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। ये भी 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? सूक्ष्म कोण या फिर न्यून कोण। ये 90 डिग्री का ही है, इसलिए ये समकोण है, ठीक है, समकोण से कहेंगे। अगला देखिए, यहाँ देखिए ये 145 डिग्री का है, इसलिए ये अधिक कोण या फिर स्थूल कोण है। ये 180 डिग्री का है, इसलिए ये सरल कोण है। और ये 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, तो ये बृहत् कोण या फिर आप कह सकते हैं पुनर्युक्त कोण है। इसका नाम क्या देंगे? पुनर्युक्त कोण या फिर बृहत् कोण। और यहाँ पे है 270 डिग्री, ये भी 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो ये भी पुनर्युक्त कोण या फिर बृहत् कोण है, ठीक है। इस तरह से नाम भी बताना था। तो यहाँ तक हमारा ये पेज भी ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।